बहुत समय पहली बात है। एक जंगल में एक खूबसूरत विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना आशियाना बना रखा था। जंगल के सामने एक राजा ने अपनी छोटी सी सल्तनत बनाई हुई थी। उसी बरगद के पेड़ पर एक राजू नाम का तोता रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और सोचता रहता था, इस पेड़ पर सारी चिड़िया के घर कितने अच्छे हैं और सबके पास कितना धन है, बस मैं ही इस पेड़ पर एक गरीब हूँ। मुझे अपने आप को धनी बनाने के लिए कुछ काम करना होगा। तभी एक कबूतर राजू तोता के पास आता है और कहता है, अरे भाई राजू, क्या कर रहे हो? अरे क्या बताएं भाई, इस गरीबी से बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। अरे भाई राजू, तुम्हारे पास इन सभी पक्षियों में सबसे अमीर बनने का मौका है। वो कैसे? जो सामने वाले राजा की सल्तनत है ना, वो अपने दरबार में किसी को नौकरी पर रखना चाहते हैं। जो अपनी कलाकारी से राजा को प्रभावित करेगा, उसको सल्तनत में नौकरी मिल जाएगी और फिर उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे ये तो बहुत सुनहरा मौका है। उस राजा के दरबार में ना जाने कितने सोने चांदी के असरफिया और हीरे जवाहरात होंगे। अगर मुझे वहाँ काम करने का मौका मिल गया तो मैं वो सारी चीजें धीरे धीरे चोरी करके इस संसार का सबसे धनी पक्षी बन जाऊंगा। राजू तोता बहुत शातिर चोर था, पर वो आज तक किसी की नजरों में चोरी करते हुए नहीं आया था, इसलिए कोई उसे चोर मानता ही नहीं था। अच्छा भाई राजू, अब मैं चलता हूँ उस राजा की सल्तनत में, देखता हूँ मेरी कलाकारी से वह कोई नौकरी मिल जाए या नहीं। और कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद मोजो तोता भी वहाँ से चला जाता है और वो अपने हुनर और कलाकारी से विक्रम राजा को बहुत प्रभावित करता है, जिसके चलते विक्रम राजा उसे अपनी सल्तनत में नौकरी दे देता है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। राजू अब उस सल्तनत में नौकरी करने लगा था। एक दिन राजा अपनी दासी रानो चिड़िया से कहता है, सुनो दासी, हमारे शाही महल में बहुत सारा खजाना आने वाला है, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पक्षियों को ले जाओ ताकि हमारे खजाने पर कोई आंच न आए। जी हुक्म राजा साहब, फिर मैं अपने दरबार से किसी पक्षी को ले जाऊं जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो। वो हमारे सल्तनत में नया तोता आया है ना मोजो, तुम उसी को अपने साथ ले जाओ। पर राजा साहब, वो मोजो तोता तो अभी अभी इस सल्तनत में आया है, हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं दासी, मुझे उस पर बहुत भरोसा है, वो कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। दासी राजू तोते को अपने साथ लेकर खजाने के पास चले जाती है। खजाने को देखते ही राजू तोता कहता है, इतना सारा खजाना? हाँ मोजो, ये सारा का सारा खजाना विक्रम राजा का है। हमें बड़े एहतियात के साथ इस खजाने को राजा साहब के दरबार में ले जाना होगा। अगर ये खजाना चोरी हुआ तो विक्रम राजा हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये खजाना तो बहुत सारा है, अरे खजाना मुझे मिल गया, मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। और फिर वो दोनों खजाना लेकर महल की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद राजू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे अरे दासी, काफी समय से हम चले जा रहे हैं, क्यों न हम किसी स्थान पर बैठकर विश्राम करें? नहीं मोजू, हम ऐसे बैठ नहीं सकते, हमारे पास इतना सारा खजाना है, अगर किसी ने चोरी कर लिया तो हम क्या करेंगे? नहीं दासी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, थोड़ी देर यहीं बैठकर विश्राम करते हैं। दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। तभी दासी वहीं बैठे बैठे सो जाती है। अरे दासी तो सो गई, यही वो सुनहरा मौका है इस खजाने को अपने कब्जे में लेने का। राजू दासी को उसी पेड़ से बांध देता है और सारा खजाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सारा खजाना एक पेड़ के नीचे दबा देता है और लौटकर महल को आ जाता है। अरे क्या हुआ मुझे तोता, दासी कहाँ है और सारा खजाना कहाँ है? मुझे क्षमा करना राजा साहब, मैं आपके खजाने को नहीं बचा पाया। उस दासी ने अपने साथ कुछ और पक्षियों को लेकर आई थी और सभी ने मिलकर मुझे बहुत मारा और वो सारा खजाना भी चुरा कर ले गए। उस दासी पक्षी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। राजा अपने कुछ सिपाहियों को दासी को ढूंढने जंगल की ओर भेजता है। सारे पक्षी दासी को तलाश करने निकल जाते हैं। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद वापस राजा के पास आ जाते हैं। उसका पता चलेगा भी नहीं, मैंने उसे ऐसी जगह कैद किया है उसे कोई पक्षी भी नहीं ढूंढ पाएगा।
पर अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो दासी किसी तरह आ गई तो मुझे तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इससे पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा साहब, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं कुछ दिनों के लिए घर में रहकर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है मोजो, जाओ। मैंने तो इस राजा को अच्छा बेवकूफ बनाया। अब तो मैं सारा खजाना लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। राजू हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है और वहीं राजा अपने सेनापति से कहता है, सुनो सेनापति, हमें इस मोजो का पीछा करना होगा। मुझे इस तोते के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजू तोता वहीं जाता है जहाँ उसने सारा खजाना जमीन में दबाया था। राजू तोता सारा खजाना जमीन से बाहर निकाल लेता है। तभी राजा अपने सेनापति के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। मोजो, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुम ही ने मेरे भरोसे का अपमान किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। सिपाहियों, इसको फांसी पे चढ़ा दो। राजा साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। राजा साहब, मैं पैसों के लालच में आ गया था और मैं अपने आप को सबसे ज्यादा धनी बनाने के लिए मैंने पाप किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए राजा साहब। तूने जो पाप किया है मोजो, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा हमारे दरबार में ऐसी कोई गलती न करे और कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह राजू तोते को फांसी की सजा हो गई और विक्रम राजा अपना सारा खजाना लेकर वहाँ से चला गया। चोर कितना भी शातिर हो, वो एक दिन पकड़ा ही जाता है।